खूब सुनाया लड़कियों ने सागरिका को। सच कहूँ तो ये दोष उनका नहीं है। इन सब बातों के लिए डॉक्टर विभव ही जिम्मेदार हैं। उसे देखते ही लड़कियों को गुस्सा आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ जानते हुए आखिर आपने विभव को सागरिका से मिलने की परमिशन दी ही क्यों? मेरी ही गलती है। विभव ने इतना रिक्वेस्ट किया कि मैं उसे ना ही नहीं बोल पाई। सागरिका यहाँ एकदम अकेली पड़ गई है। मुझे लगा कि उससे मिलेगी तो उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन उसको धीरज देने के लिए हम सब हैं ना। मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। लेकिन साहब, सागरिका का क्या करना है? उसे हम एक काम करते हैं कि पहले डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मैं तन्वी को बोलती हूँ उसके लिए कोई अच्छा डॉक्टर देखे। लेकिन साहब, आप लड़कियों को समझाइए जरा। उन्हें ऐसा लगता है नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें सागरिका का हाथ है। हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करती हैं। इस वजह से वो टूट चुकी है, रात को नींद में चलने लगी है साहब। ये सीरियस मैटर है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप प्लीज जरा लड़कियों से बात कीजिए। मैं हन्या को बोलता हूँ लड़कियों को बुलाने के लिए। हन्या, हन्या, ऐसे अचानक क्यों बुलाया अंकल ने? पता नहीं, पर बाबा ने हमें कुछ बात करने के लिए बुलाया है। क्या हुआ बाबा? कल डॉक्टर विभव यहाँ आए थे तो तुम सब लोगों ने बहुत हंगामा किया। क्या ये सच है? हाँ, नेहा के मर्डर का जिस इंसान पर डाउट है उसको हॉस्टल में आने की परमिशन देना ये हमें अच्छा नहीं लगा अंकल। और हाँ, हम में से किसी को भी विभव का यहाँ आना बर्दाश्त नहीं होगा। सही कहा ना? कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ उससे। लेकिन ये बताने का सही तरीका नहीं है। मुझे बदतमीजी और उद्दंडता पसंद नहीं है। अंकल, हमसे गलती हो गई, लेकिन अचानक विभव को यहाँ देखकर हमें बहुत तकलीफ हुई। और तुम लोगों ने सागरिका के साथ जो बर्ताव किया है वो गलत है। तुम लोग इतने दिनों से उसके साथ रह रही हो, तुम लोग उसे पहचानती नहीं हो? इंसान बदल जाते हैं मैडम। सागरिका बदली नहीं है। इन सब से उसका कोई भी संबंध नहीं है। यही मैं कल इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इनके दिमाग में वो बात आई तब ना। इन लोगों ने डिसाइड ही कर लिया है कि सागरिका ही दोषी है। तुम लोगों के ऐसे बर्ताव की वजह से उस पर क्या बीती है वो देखो तो जरा। ड्रामा करती है वो। ड्रामा नहीं कर रही है। रात को अचानक उठकर नींद में चलने लगती है। हल्की सी आवाज आती है ना तो घबरा जाती है। कल नेहा का सामान जिस पेटी में रखा है उसे देखकर वो डर गई। उस पेटी में से आवाज आ रही है, ऐसा बोल रही थी वो मुझे। प्लीज बंद करो ये सब, नहीं तो तुम लोगों के ऐसे बर्ताव से वो पागल हो जाएगी। मन का गिल्ट होगा और क्या हो सकता है। उस पेटी को देखकर तो हम में से किसी को डर नहीं लगता। सागरिका को ही डर क्यों लगता है? एक बार बोलने पर समझ में नहीं आता तुम लोग को? इन सब से सागरिका का कोई भी संबंध नहीं है। और हाँ, इसके बाद अगर किसी ने सागरिका से कुछ कहा तो मुझसे सहन नहीं होगा। मतलब उस सामान वाले बॉक्स से आवाज आ रही थी क्या? चलो बाय।
सेतु, हाँ? मुझे आईना देखने में बहुत डर लग रहा है। क्यों? क्या हो गया? आज सुबह जब मैं सोकर उठी तो देखो प्रियंका, जोशी अंकल ने जो मंत्र दिया है तुम उसे पढ़ती तो हो ना? गुड, लगातार पढ़ती रहना, ठीक है? हाँ। तुम अपने दोस्त से मिलने वाले थे, क्या हुआ उसका? हाँ, मैं मिला राजेंद्र से। क्या कहा उसने? पता चला उसका मतलब? नहीं, लेकिन ब्रिटिश टाइम पर उस हॉस्टल की जगह पर जेल था, ये तो कंफर्म है। मतलब फांसी और वो अघोरी शक्तियां, वो सब सही है? हाँ, सब सही है। बाप रे, ये बहुत भयानक है सेतु। अब देखो प्रियंका, देखो तुम प्लीज अभी पॉजिटिव रहो, ठीक है? जोशी अंकल ने क्या बोला है याद है ना तुम्हें? हाँ, मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही हूँ। उससे ही तुम्हें ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे सामना करने की शक्ति मिलेगी। तुमने थोड़े दिन पहले मुझसे कहा था ना कि महाजन काका की नॉलेज बहुत अच्छी है। हाँ। तो उनसे ही जाकर पूछते हैं ना कि उस साइन का मतलब क्या है। हाँ ना, मैं आज ही पूछती हूँ। सागरिका, आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आ जाओ, आ जाओ। क्या हुआ? और ये क्या लेकर आई हो तुम? मैम, क्या मैं सच में नींद में चलने लगी हूँ? हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। उससे अच्छा हम एक काम करते हैं, आप मेरे हाथ पैर बांध दीजिए। सागरिका, दोबारा ऐसा मत कहना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैम प्लीज, कल रात को बीना थी इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर मैं फिर से नींद में चलते हुए कहीं चली गई तो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं काम करती हूँ, दरवाजे की कड़ी को लगा दूंगी। अब तो ठीक है? अगर मैं नींद में उस कड़ी को खोलकर बाहर चली गई तो? मैम प्लीज, प्लीज आज के दिन प्लीज आप मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और मैं नींद में चलने की कोशिश करूंगी तो मेरी नींद खुल जाएगी और मैं बाहर कहीं भी नहीं जा पाऊंगी। प्लीज मैम, मेरी बात मानिए प्लीज। नहीं, मुझे ये करने के लिए मत बोलो। मैम प्लीज, एक दिन, बस आज के दिन प्लीज मैम, बात मानिए। ये क्या है सागरिका? प्लीज। क्या है ये? जाओ सो जाओ। सो जाओ। शांति से सो जाओ, ठीक है? आंखें बंद करो। अंकल, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना। मैं आज ऑफिस में एक टूर का प्लान बना रही थी। रिसर्च करते समय मुझे एक नया शब्द मिला और मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आया। मैंने बाकी लोगों से भी ऑफिस में बात की इस बारे में, लेकिन किसी को इसका मतलब नहीं पता। सोने के टाइम पर बार बार वो शब्द आंखों के सामने आ रहा है। आपकी नॉलेज अच्छी है, इसीलिए सोचा एक बार आपसे पूछ लूं। कौन सा शब्द है? अलादा मारा। क्या? अलादा मारा।
अलादा मारा। आप जानते हैं? नहीं, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है अभी तक। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता मैं कल किसी और से पूछ लूंगी। आती हूँ मैं। कोई तो आओ, बचाओ मुझे! कोई तो आओ, बचाओ मुझे! प्रियंका, मनीषा, बचाओ मुझे! बचाओ मुझे! छुड़ाओ मुझे! छुड़ाओ मुझे जल्दी! खोल दो मुझे! खोलो ना आपको! खोलो जल्दी! खोलो जल्दी! खोलो! कन्या जाओ जल्दी पानी खोल लेकर दो आओ। मुझे! मैम खोल दो! मैम किसने बांधा आपको? तन्वी, उसे खोलो जरा। किसने बांधा आपको? पानी दो। अब सो जाओ। सागरिका कहाँ है? सागरिका? सागरिका कहाँ है? कहाँ है सागरिका? मैम क्या हुआ? अरे मैं पूछ रही हूँ, सागरिका कहाँ है? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? नेहा से मिलने। अब चलो मेरे साथ। कहाँ ढूंढे अब इसको? अरे मैडम, सब तरफ तो ढूंढ लिए। ये लड़कियां भी गई हैं ढूंढने के लिए उसे, अभी तक आई नहीं। क्या हुआ? दिखी? नहीं, कहीं भी नहीं दिख रही है। क्या हुआ? वो मिली? क्या चल क्या रहा है? मैम, क्या हम इंस्पेक्टर जाधव को इन्फॉर्म करें? ठीक है, चलो अभी के अभी करते हैं। सागरिका? चक्कर आ गया है तुम्हें?
ये मैं यहाँ कैसे मैं तो मैम के रूम में सोई थी ना। तू अभी बाहर से आई। कहाँ थी तुम, बताओ। मैं कहाँ? सैग, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सैग, तुम यहाँ किसके साथ आई थी? तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? मैं तो मैम के रूम में सो रही थी और मैम ने मेरे हाथ और पैर बांध दिए थे। मुझे याद नहीं आ रहा मैं यहाँ कैसे आई? सैग, मैं कैसे आ गई यहाँ? तुम्हारे हाथ पैर बांधे हुए थे तो फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ठंडी लग रही है, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। देखो, तुम अंदर चलो, पहले अंदर चलो तुम। ये लो, और गरम गरम ही पी लो, अच्छा लगेगा। ये कहाँ थी? मैं ढूंढने के लिए बाहर गई थी, तब गेट के पास खड़ी थी। अकेली? हाँ, अकेली खड़ी थी। सागरिका, मुझे बताओ, तुम बाहर कैसे गई? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैम, मैंने आपको खुद ही कहा था कि मेरे हाथ पैर बांध दीजिए। इसका मतलब है कि मैं फिर से नींद में चलने लगी। मैं। ये कैसे हो सकता है ये? वल्लरी, क्या चल रहा है ये सब? कहाँ क्या चल रहा है? वल्ली प्लीज, मैंने तुम्हें अभी देखा। सागरिका जो बोल रही है वो तुम्हें झूठ लगता है ना? पता है ना तुम्हें, तो फिर वापस क्यों पूछ रही हो प्रियंका? क्योंकि सागरिका को समझने में तुम लोग गलती कर रहे हो। अच्छा, मतलब उस दिन सागरिका को पुलिस अरेस्ट करके लेकर गई, वो भी गलती की, ऐसा बोलना चाहती हो तुम? हाँ, क्योंकि सागरिका के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला उनको। लेकिन सागरिका सच बोल रही है, इसका सबूत है। तन्वी उसके साथ थी और ये बात खुद तन्वी ने इंस्पेक्टर जाधव को बताई है। ठीक है, फिर भी सवाल तो वही है, नेहा को किसने मारा और किस लिए? मे बी हो सकता है कि पैसे के लिए, या फिर कोई और रीजन हो सकता है। आए दिन हम न्यूज तो देखते ही है ना। प्रियंका, सागरिका ने जिस दिन नेहा को धमकी दी, उसी दिन नेहा का गायब होना, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? ऐसा बोलना चाहती हो तुम? ये सब कुछ नेहा कर रही है, मुझे सजा देने के लिए। अब इसमें नेहा कहाँ से आ गई? उसी का तो संबंध है। नेहा विभव से बहुत प्यार करती थी। उसने अपनी डायरी में भी लिखा था कि मैंने उसके प्यार को चुरा लिया है। इसीलिए नेहा को हमेशा के लिए चुप करा दिया। हाँ, लेकिन नेहा तुम्हें सजा कैसे देगी? वो हम सबको छोड़कर चली गई है, हमेशा के लिए। नेहा है, नेहा यही है, वो मुझे दिखती है। मुझसे बात भी करती है वो।
हम लोग बहुत बात करते हैं। भ्रम हुआ होगा तुम्हें। कुछ भी क्या बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। मैं, मुझ पर विश्वास करो। मैं किसकी कसम खाऊं अब? मैं सच कह रही हूँ, नेहा है यहाँ, नेहा है। मैंने उसको बोला भी था कि तुम आओ और सबसे बात करो जिससे सबको सच लगेगा, लेकिन वो किसी से बात ही नहीं करती। मैं क्या करूं, बोलो ना। सागरिका, अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। अभी तुम आराम करो। चलो, चलकर सो जाओ। आराम से, आराम से। अरे, कहाँ जा रही हो? हाँ, कहाँ जा रही हो? मुझे डर लग रहा है मैम। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। मैं हॉल में टीवी देखती हूँ। जा रही हूँ मैं। सुनो, सुनो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जब तक तुम सो नहीं जाती तब तक मैं बैठी रहूंगी तुम्हारे पास। हाँ, नहीं, मैं नीचे जा रही हूँ टीवी देखने। मुझे नींद नहीं आएगी, यहाँ मैं जा रही हूँ। अच्छा, सुनो 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 सुनो, मेरे पास ना डॉक्टर विभव की दी हुई गोली है। वो गोली खाने के बाद दिमाग के सारे विचार शांत हो जाते हैं और अच्छी नींद आ जाएगी। हाँ, वो गोली देती हूँ मैं तुम्हें। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होगा उससे। अरे कैसे नहीं होगा? उस गोली से फायदा होता है, मुझे पता है। नहीं मैम, मुझे सोना ही नहीं है। नहीं सोना है मुझे। क्यों? मुझे सोने से डर लगता है। अरे सुनो, मैं जा रही हूँ टीवी देखने। सुनो मेरी बात। हनमिया, यहाँ तुम्हें कोई छोटी बच्ची दिखी? लड़की? कौन लड़की? और नाम क्या है उसका? पहले सवाल मैंने पूछा था, तो फिर उल्टा मुझसे सवाल मत किया करो। नहीं मैडम, मतलब ऐसी कोई भी लड़की मैंने यहाँ पर नहीं देखी है। पर क्यों पूछ रही हैं? देखो, इस प्रीमाइसेस में अगर तुम्हें कोई छोटी लड़की दिखी तो उसे मेरे पास लेकर आना। क्या? ठीक है। और हाँ, एक बात और। सागरिका, सो जाओ अब थोड़ा सा। ऐसे जागने से कुछ नहीं होगा। नहीं मैम, मैं नहीं सोऊंगी। अगर मैं सो गई ना तो मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कल हम तुम्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाने ले जाएंगे, लेकिन अभी जागो मत। क्या हुआ मैम? अब तुम ही समझाओ इसे। ये बोल रही है कि मेरे रूम में नहीं सोना चाहती। क्यों सर? क्योंकि उस रूम में नेहा का सामान है और उस सामान में उसका हाथ दिखता है मुझे। मैं नहीं जाऊंगी उस रूम में सोने। मैम, आप जाइए ना, सो जाइए। तन्वी, तुम भी जाओ ना, जाकर सो जाओ। मैम, मैम, आप जाकर सो जाइए प्लीज।
लेकिन उसे इस तरह से अकेले छोड़ना। मैं यहाँ रुकती हूँ ना, मैं यहाँ रुकी हूँ, ये उसे पता भी नहीं चलेगा। मैं ध्यान रखूंगी उसका। ट्रस्ट मी मैम। ये कब सोई? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता। मैम, तन्वी प्लीज हमारे रूम में आइए जल्दी। क्या हुआ क्या है? जल्दी आइए ना प्लीज। अरे जल्दी। ये नेहा का सामान यहाँ पर किसने लाया? ये सामान तो बॉक्स में भरकर मैम के रूम में रखा था ना? उस रूम में तो सागरिका ही सोती है ना, उसी से पूछो ना। खुद के मन के गिल्ट को छुपाने के लिए कर रही है ये सब। नहीं तो सोने का नाटक क्यों कर रही है और सबको डरा क्यों रही है? सबका दिमाग खराब कर रही है वो। ध्यान लक्ष्मी, सागरिका पे फालतू के आरोप मत लगाओ। कल रात वो मेरे रूम में नहीं सोई थी, नीचे हॉल में टीवी देखते हुए रात भर बैठी रही। और अभी भी वो हॉल में ही है। ये उसने नहीं किया है, ये बात इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकती हो तुम? क्योंकि कल रात उसके साथ हॉल में मैं भी थी। सागरिका, मैं यहाँ हूँ। मतलब मैं रात को नींद में नहीं चली। क्या हुआ? तुम सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, यहाँ सोई हो ना, इसलिए मुझे थोड़ा आश्चर्य लग रहा है। हाँ, टीवी देखते हुए कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। मैम मैं यहीं सोऊंगी। मतलब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं यहीं सोऊंगी मैम, प्लीज। ये हम बाद में देखेंगे, तुम अभी जरा मेरे साथ चलो। क्यों? क्या हुआ है? तुम्हें कुछ दिखाना है, आओ। क्या हुआ है मैम? बोलिए ना मैम। नेहा का सामान? वो हमें पता है। यहाँ कैसे आया वो बताओ। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। नींद में तुम चलती हो कि हम सब? चलो बताओ।
मुझे सच में नहीं पता। मैं कल रात को हॉल में सो रही थी। मैम से पूछ लो। हमें डराने के लिए तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना सागरिका? सिंपल है, सबके सो जाने के बाद तुम यहाँ आई होगी, ये सारा सामान रीअरेंज करके वापस हॉल में सो गई होगी। कौन था देखने वाला? मैं थी देखने वाली। सागरिका के साथ हॉल में मैं थी, और वो भी पूरी रात। एनी प्रॉब्लम वल्ली? सच में? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? चाहे तो मैम से पूछ लो। सागरिका पर ध्यान रखने के लिए पूरी रात में हॉल में रुकी थी, ये बात उन्हें भी पता है। हाँ, तन्वी सच बोल रही है। इसका मतलब ये सब कुछ अशुभ शक्ति। अब ये सब बैड स्पिरिट कर रही है, ऐसा प्लीज मत बोलना। तो ये सब कौन कर रहा है ना? ये अब तुम पता लगाओ और बताओ हमें। हाँ, पता लगाऊंगी। मैम, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज चलिए। क्या हुआ? मैम, एक प्रॉब्लम हुई है। अब क्या हुआ? कल रात को मैंने सागरिका पर नजर रखी हुई थी। उसी बीच मुझे कब नींद आई मुझे ही पता नहीं चला। हे भगवान, मतलब सागरिका ने नेहा के सामान को हाथ नहीं लगाया है, ये हम लोग पूरे यकीन के साथ भी नहीं बोल सकते। अगर लड़कियों को पता चल गई ये बात तो सागरिका को और बोलेगी। हाँ, और इसलिए मैंने झूठ बोला। और मैम, आप ही उन्हें अब कुछ मत बोलना प्लीज। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी। सागरिका नींद में चलती है, और नींद में उसने क्या किया होगा उसे याद भी नहीं है। इसलिए अब ये सब सागरिका ने किया है ये हम 100% नहीं बता सकते। इसलिए हमें सागरिका को विश्वास दिलाना होगा हमसे बात करने के लिए। हमसे बात करेगी तो उसे अच्छा लगेगा। लेकिन किससे? अन्या बता रहा था कि कल रात को कुछ गड़बड़ हुई। क्या हुआ था वनीता? बाबा, सागरिका ना नींद भी चलती है। वो बाहर गेट तक चली गई थी, ये दुर्गा मैम ने बताया। रात को इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे कुछ बताया तक नहीं। रात को आपको तकलीफ होती साहब, और सागरिका मिल गई ना, इसलिए नहीं बताया। तन्वी आज किसी अच्छे डॉक्टर का नंबर निकाल कर देने वाली है। हम लोग सागरिका को उनके पास लेकर चलेंगे। कोई बात नहीं, मैं बात करूं सागरिका से। सर, सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो सागरिका से बात मैं करूं क्या? दुर्गा बहन, मैंने आपसे क्या बोला था? ये आदमी मुझे यहाँ दोबारा दिखना नहीं चाहिए। डॉक्टर विभव, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मेरी बहुत मदद की। मुझे आपका अपमान नहीं करना है, लेकिन आप यहाँ से चले जाइए और प्लीज यहाँ वापस मत आना। अंकल, मैंने विभव को फोन करके यहाँ बुलाया। तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने बोला था? सर, एक डॉक्टर होने के नाते प्लीज मुझे उसे देखने दीजिए। तुम्हारे अलावा और भी डॉक्टर हैं, हम उन्हें दिखा लेंगे। ठीक है, मत दिखाइए। लेकिन सर, सागरिका की अभी जो मेंटल कंडीशन है ना, वो मेरे सिवा दूसरा कोई भी डॉक्टर नहीं समझ सकता। वो हम देख लेंगे, तुम जाओ यहाँ से।
बचा लो प्लीज, हेल्प मी, प्लीज मुझे बचा लो। सागरिका, नेहा के साथ क्या किया तुमने? हमारी नेहा को मार दिया तुमने। तुम दोनों ने मिलकर मारा है उसे। सागरिका को इस हालात से बाहर निकालने के लिए हाँ किया है तुमने, भूलना नहीं तुम। और उससे मिलने से पहले तुम्हें हमारे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैम, आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं मैं, जब तक आपके मन को संतुष्टि नहीं मिल जाती तब तक। सागरिका तुम्हें पसंद करती है और तुम भी सागरिका को पसंद करते हो। इस रिश्ते के बारे में क्या सोचा है तुमने? मैं आपको सच बताता हूं, अगर नेहा के साथ ये घटना ना घटी होती तो मैं अपने माँ बाप को सागरिका के बारे में जरूर बता दिया होता सर। मुझ पर विश्वास कीजिए सर। सर, मुझे पुलिस ने पकड़ा था, उसको भी मैंने अपने घर वालों से छिपाने की पूरी कोशिश की। लेकिन सर, आपको पता है, ऐसी बातें कितनी भी छुपाने की कोशिश करो, वो किसी से भी छुपती नहीं है। सर, इस समय मेरे घर वाले मुझसे बहुत अपसेट हैं, इसलिए सागरिका के बारे में मैं अभी अपने घर वालों को नहीं बता सकता। मतलब तुम उसके साथ शादी नहीं करोगे? हाँ मैम, अभी इस सिचुएशन में मैं सागरिका से शादी करने के बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन ट्रस्ट मी मैम, मैं उसे अपनी जिंदगी से कभी दूर नहीं करूंगा। दुर्गा बहन, शादी की बात अभी नहीं, सागरिका को ठीक तो होने दीजिए। सर, मैं सागरिका से मिल तो सकता हूं ना? मतलब सर, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप दुर्गा मैडम को या फिर प्रियंका को मेरे साथ भेज सकते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मिल सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे विश्वास को मत तोड़ना। सागरिका जल्द से जल्द ठीक हो जाए, कुछ ऐसा करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। और सर, मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। जाओ मिल लो। थैंक यू सर। क्या हुआ? किसको फोन लगा रही हो? सागरिका की माँ को। पागल हो गई हो क्या तुम? तुम लोग पागल हो गए हो। सागरिका को अरेस्ट किया था, वो यहाँ अजीब बर्ताव कर रही है। तुम लोगों ने उसके घर वालों को क्यों नहीं बताया? ध्यान प्लीज। देखो, दुर्गा मैम और महाजन अंकल को ये पहले ही कर देना चाहिए था। सागरिका के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पेरेंट्स को पता चलेगा तो उसके बाद वो महाजन अंकल से पूछेंगे। नहीं पूछेंगे। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा उनको फोन करके बुलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसे देखने के लिए यहाँ नहीं आएंगे। कैसे हो सकता है ये? खुद की बेटी पर मर्डर का इल्जाम है, ये जानने के बाद वो लोग उससे देखने नहीं आएंगे? हाँ, नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सागरिका के साथ उनकी कभी जमी ही नहीं। वो उसके असली माँ बाप नहीं है। उन लोगों ने उसे गोद लिया था।
मुझे पता है विभव मुझसे बहुत प्यार करता है। नेहा, साहब, ये डॉक्टर विभव शादी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं ऐसा बोल रहा है। और ये लड़की अपनी पूरी जान बसा दी है उसमें। हाँ, पता है मुझे। शादी के सपने दिखाकर कल को वो छोड़कर चला गया तो सागरिका टूट जाएगी साहब। आज मैं विभव से मिली थी। विभव ने मेरे लिए घड़ी भी ली थी। उस पर उसने विथ लव ऐसा मेंशन किया था। इसका मतलब क्या था? वो भी मुझसे प्यार करता है। I am the happiest person in the world. I'm so special in the world.